हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किताबों की आवाज़ में। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब जिसका नाम है ट्यूसडे विथ मोरी, जिसके लेखक हैं मिच अल्बोम। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जो खुद मौत की तरफ बढ़ रहा हो लेकिन तुम्हें ज़िंदगी जीना सिखा जाए? ये कहानी है एक ऐसे ही रिश्ते की। एक बुज़ुर्ग प्रोफेसर और उसके पुराने शिष्य। हर मंगलवार वो दोनों मिलते थे। एक की सांसें ख़त्म हो रही थी और दूसरे की सोच बदल रही थी, और फिर वो मुलाकातें बन गई ज़िंदगी की सबसे बड़ी किताब। वो आखिरी क्लास जिसमें ना कोई डिग्री थी ना कोई बोर्ड, सिर्फ था एक मरता हुआ इंसान और उसकी हर बात में छुपे हुए जीने का राज। अगर तुम कभी अकेले हो, अगर तुम्हें कभी लगे कि इस तेज़ दुनिया में तुम थक गए हो, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। ये कहानी तुम्हें रुलाएगी और फिर धीरे से तुम्हें जीना सिखा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मिच अल्बोम एक सफल पत्रकार, तेज भागती ज़िंदगी में खोया हुआ एक इंसान। वो इतना व्यस्त है कि उसे खुद का भी होश नहीं। एक दिन वो टीवी पर एक शो देखता है, नाइट लाइन, जहां उसका पुराना प्रोफेसर मौरी दिखाई देता है। मौरी, वही मौरी जिसने कॉलेज में उसे सिखाया था कि कैसे सोचना है, कैसे महसूस करना है और सबसे ज़रूरी कैसे जीना है। लेकिन अब मौरी की हालत बहुत ख़राब है। उसे ALS नाम की बीमारी है जो धीरे धीरे उसके शरीर को ख़त्म कर रही है, लेकिन उसकी आत्मा अब भी ज़िंदा है। मिच का दिल कांप जाता है और वो तय करता है, अब मैं उसे मिलने जाऊंगा हर मंगलवार आखिरी क्लास लेने। मौरी कहते हैं, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि कैसे जीता जाए, लेकिन ये नहीं सिखाती कि कब रुकना है, कब महसूस करना है और कब किसी को थाम लेना है। मिच पहली बार मौरी को व्हील चेयर में देखता है। उसकी आंखों में वही गर्माहट। मौरी कहते हैं, दुनिया बहुत शोर मचाती है मिच, लेकिन सुकून अंदर से आता है। मौरी पूछते हैं, क्या तुम कभी खुद को रोने देते हो? मिच चौंक जाता है। रोना? एक मर्द होकर? मौरी मुस्कुराते हैं, रो मिच, अगर तुम अंदर से टूट रहे हो तो उसे महसूस करो, मत छिपाओ। जब तुम अपनी भावनाओं से भागते हो तब तुम खुद से भी दूर हो जाते हो। यहाँ मौरी बताते हैं कि कैसे वो हर दिन थोड़ी देर के लिए दुख को महसूस करते हैं, फिर उससे आज़ाद हो जाते हैं। मैं रोता हूँ लेकिन फिर कहता हूँ, अब बस, अब चलो जीते हैं। मौरी के जीवन में जो सबसे बड़ी सीख है, माफ़ कर दो, खुद को भी और दूसरों को भी। वो बताते हैं कि उन्होंने अपने एक पुराने दोस्त को कभी माफ़ नहीं किया था और अब जब मौत पास है तो अफसोस रह गया है। मौरी कहते हैं, पछतावा सबसे बड़ा बोझ होता है, इसे उठाने से अच्छा है छोड़ दो अभी, इसी वक्त। हर कोई मरने वाला है मिच, लेकिन कोई जीना नहीं चाहता जब तक मौत पास ना हो। मौरी कहते हैं, अगर लोग ये मान ले कि वो कभी भी मर सकते हैं तो वह हर पल को ज़्यादा गहराई से जी पाएंगे। उन्होंने अपने आसपास का सब कुछ देखना सीख लिया था, पेड़, आकाश, हवा। मौत जब पास आती है ना, तब जिंदगी की हर चीज़ अनमोल लगने लगती है। मौरी कहते हैं, अगर तुम्हारे पास प्यार करने वाला परिवार है तो तुम्हें ज़िंदगी में कुछ और नहीं चाहिए। वो मिच को बताते हैं कि कैसे उनके बेटे, पत्नी और दोस्तों की मौजूदगी ने उन्हें जीने का हिम्मत दी है। मिच पहली बार सोचता है, मैं अपने माता पिता से कितनी बार बात करता हूँ, मैं कितनी दूर हो गया हूँ उन लोगों से जो सबसे पास थे। मौरी मिच को सिखाते हैं, हर भावना को पूरा जियो, फिर उसे जाने दो। डर, दुख, खुशी, अकेलापन, सब कुछ तुम्हारे ही हिस्से हैं। मिच हैरान होता है कि मौरी कैसे मरते हुए भी मुस्कुरा सकते हैं। मौरी कहते हैं, क्योंकि मैं हर चीज़ को अपना मान लेता हूँ और फिर उसे आज़ाद कर देता हूँ।
मोरी कहते हैं तुम्हें बूढ़ा होने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर उम्र में कुछ सीखने को है। वो बताते हैं कि अगर उन्हें दोबारा जीने को मिले तो वो एक बच्चे की मासूमियत और एक बूढ़े की समझदारी दोनों रखेंगे। अब बात आती है उस चीज़ की जिसके पीछे हम सब भागते हैं, पैसा। मोरी हंसते हैं, पैसे से कभी तृप्ति नहीं मिलती मिच। एक बार जब तुम्हारे पास एक चीज़ होती है तो तुम उससे 2 गुना चाहते हो और फिर 4 गुना। ये कभी ख़त्म नहीं होता। मिच की आंखें खुलने लगी थी। मैं जितना भागा उतना ही खाली होता गया। शायद मोरी सच कह रहे हैं। अब मोरी की हालत और ख़राब हो रही थी। वो लेटकर ही बात करते, सांस लेना मुश्किल, लेकिन आवाज़ अब भी वही थी, गहरी, सच्ची। वो कहते हैं ज़िंदगी में सच्चा मतलब रिश्तों से आता है, बाकी सब तो बस शोर है। मिच को समझ आता है वो अब तक गलत दौड़ में था। अब मोरी की हालत ऐसी थी कि वो बोल भी मुश्किल से पाते थे। मिच जानता था ये उनकी आखिरी क्लास होगी। मिच रोते हुए उनके गले लग जाता है। मैं आपसे प्यार करता हूँ मोरी। मोरी धीरे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। अब जाओ और वो सब करना जो मैंने सिखाया। और इस तरह कुछ ही हफ्तों बाद मोरी इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन मिच अब बदल चुका है। वो अपने जीवन को मोरी के सीखों से चलाने लगता है, परिवार के करीब जाता है, लोगों से जुड़ता है और सबसे ज़रूरी हर मंगलवार को खुद से जुड़ता है। और अंत में मैं बस यही कहूँगा कि कुछ लोग ना चले जाते हैं लेकिन वो अपनी मौजूदगी छोड़ जाते हैं हर उस दिल में जो उन्हें सुनता है। मोरी आज भी जिंदा है, हर उस इंसान के अंदर जो ज़िंदगी को गहराई से जीना चाहते हैं। और हाँ, अगर यह समरी आपको पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की बुक समरीज़ के लिए हमारे चैनल किताबों की आवाज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।